श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए 7 मार्च श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव है वो सीहोर एमपी में 7 से 13 मार्च के बीच में 7 दिवसीय जो कथा है वो गुरु जी के मुख से हम सब श्रवण कर रहे हैं आस्था यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप किसी कारणवश कथा का रसपान नहीं कर पाए हैं तो हम छोटे से वीडियो में जल्दी जल्दी आपको पत्र और कुछ उपाय हैं जो गुरुदेव जी ने बताए हैं और जो महाशिवरात्रि वाले दिन रोग मुक्ति के लिए व्यापार के लिए उपाय करने वाला है वो भी हम आपको अपने इस चैनल में बताएंगे तो आप अंत तक जरूर बने रहें। देखिए आज पहले दिन की कथा में कुल गुरुदेव जी ने 4-5 जो है पत्र पढ़े हुए थे और उपाय बताए। कल महाशिवरात्रि है, आप बाबा के गुरुदेव जी ने एक चीज यही कही थी कि आप क्योंकि कल महाशिवरात्रि है आप बाबा के दरबार में बैठे हैं और बाबा आपको महाशिवरात्रि में जो दरबार में बैठता है तो ऐसे बर्थडे किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो बाबा भी आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे और आप यहाँ से झोली भरते हुए जाएंगे। गुरुदेव जी ने यही कहा है कि जितने लोग कथा भंडार में कथा सुनने आए हैं और इसका रसपान कर रहे हैं तो बाबा उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, उसका कुछ न कुछ एक हिस्सा कुछ भी है बाबा उसको देंगे, जरूर देंगे। गुरुदेव जी ने कहा है इस पंडाल में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो सभी लोग हैं, जितने तैनात हैं ऑफिसर, वो जब रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ बताते हैं कि उनकी जब ड्यूटी लगती है, जब अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव की ड्यूटी लगती है तब उनका प्रमोशन हो चुका होता है। मतलब उसका इतना, आप अगर बाबा के वहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं तो आपकी मेवा जरूर मिलना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं और बाबा उसका फल आपको ना दे। जैसे गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 लोटा जल अगर आप चढ़ाते हैं तो उस 1 लोटे जल में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो वही गुरुदेव जी ने बताया। देखिए उसमें आज गुरुदेव जी ने कई चीज़ें बताई, उसमें सब एक ही चीज़ थी कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। सारे पत्र जो थे रुद्राक्ष के से पत्र रिलेटेड थे। एक आई थी, उनका वंश नहीं बढ़ रहा था, मैं उनका नाम ही बता रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ सबका शॉर्ट फॉर्म में ले ली। तो उनका वंश नहीं बढ़ रहा था, वो बाबा से प्रार्थना कर रही थी, निवेदन कर रही थी, बाबा हमारे यहाँ वंश नहीं बढ़ रहा है। उनके ससुर भी एक्सपायर हो गए थे, उनका हस्बैंड भी कोरोना में एक्सपायर हो गया, अब वो बहुत अकेली हो गई थी और उनके यहाँ बताते पुरुष जो है वो बचते नहीं थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी और जब हस्बैंड एक्सपायर हुआ तो अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ और जब उन्होंने डॉक्टर दिखाया तो उनके पेट में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका जो बेटा हुआ वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने ये भी एक पत्र क्या पढ़ा उनके बारे में बताया। तो जजमान जो लोग आए थे, एक जजमान थी अमेरिका से आई थी, उनको कैंसर था, बाबा की कृपा से उनका कैंसर ठीक हो गया। वो यहाँ से रुद्राक्ष लेके गई और वहाँ गलाकर अमेरिका में पिया और आज बाबा की कृपा ऐसी थी कि जो अमेरिका के डॉक्टर ने तक बोल दिया था ये ठीक नहीं हो पाएंगी, उनका बाबा की कृपा से कैंसर ठीक हो गया। तो आज वो कथा की जजमान बनी हुई थी, तो वो भी आज आई हुई थी। ऐसे बहुत सारे चीज़ें थी। जैसे आज एक और आए थे, एक बच्ची थी, उसको बोन मैरो था, उसको खून चढ़ता था हर 6-6 महीने में, 3-3 महीने में उसको खून चढ़ता था। उसको भी उसके पिताजी ने यही किया कि रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को उसमें डाला, लोटे में डाला, पिलाना उसको प्रारंभ किया और एक बार पशुपति व्रत किया, नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति नहीं हुआ, ऐसे लगातार 5 बार पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका बोन मैरो पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो उसकी रिपोर्ट आई वो भी नेगेटिव थी। तो ये महिमा थी आज, जो भी था सारे उपाय जो थे रुद्राक्ष की महिमा थी और 1 लोटे जल की महिमा थी। अब हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको 8 मार्च महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को करते ही आपकी सारी मनोकामना, सारे रोग, सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। बस बाबा के ये उपाय 8 मार्च महाशिवरात्रि में जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, बहुत दिन से है दोस्तों, आप लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, 7 काले तिल लेना है, 1 काली मिर्च लेना है, अपनी मुट्ठी में बंद करके बाबा से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और वो जो आपने काली मिर्च मुट्ठी में बंद करके रखा है वो बाबा शिव को चढ़ा देना है। आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर बाबा आपकी जो भी आपने बाबा से माना है, जो भी मनोकामना आपने बोली है, बाबा उसे अवश्य पूरी कर देंगे। दूसरा उपाय है 7 बेर का उपाय। 7 बेर का उपाय बहुत अच्छा है क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप एक बार कर सकते हैं साल में, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन। ये उपाय किसे करना है पहले ये समझ लें। जिसको
बहुत बड़ी बीमारी है, वो बहुत परेशान रहते हैं, आज ये बीमारी वो बीमारी, अपनी बीमारी रोग को समाप्त करने के लिए यह उपाय है। आपको क्या करना है, 7 बेर लेना है दोपहर के 12 बजे। जिसको भी यह रोग है 7 बार अपने ऊपर से उतार कर, अगर आप ही को है तो आप अपने ऊपर से उतार कर बाबा शिव पर वो बेर चढ़ा देंगे। बस आपको इतना उपाय करना है, आप ये चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 3 महीने के अंदर बाबा करेंगे तो आपकी जो भी रोग है वो सब ठीक कर देंगे। ये आप जरूर करिएगा। तीसरा है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हो सके घर में तो महाशिवरात्रि वाले दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करा था, मैंने गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। अगर आप चाहे तो वैसे थाली में भी कर सकते हैं और गमले में भी कर सकते हैं। गमले वाले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे देख सकते हैं। बाबा पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। बाबा को श्रद्धा भाव की जरूरत है। आप बाबा को जरा सा ये सब कुछ करेंगे और आप देखेंगे श्रद्धा मन से बाबा आपको लाख गुना चीजें जरूर देगा। तो आप ये उपाय जरूर करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हर हर महादेव अवश्य दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।